नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अरुण और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ फोटोशॉप का बेसिक्स इंट्रोडक्शन। जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं लाया हूँ। और इस क्लास में, इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा सिलेक्शन टूल्स के बारे में और मूव टूल्स के बारे में, और कुछ बैकग्राउंड कलर के बारे में, फोरग्राउंड कलर के बारे में कि हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे, और समथिंग लाइक लेयर्स के भी बारे में बताऊँगा। इसमें एक ही क्लास लूँगा मैं। सिलेक्शन का मेरा टॉपिक है सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये इंटरफेस खुला हुआ है। ये फोटोशॉप 2021 वर्जन है। ये जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, और फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो फोटोशॉप होता है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ही होती है जितनी आप सेट करते हैं, जितना आप रेजोल्यूशन सेट करेंगे। ठीक है, तो रास्टर और वेक्टर दो चीज होते हैं। तो वेक्टर मैं तब बताऊंगा जब आप इलस्ट्रेटर में पढ़ाऊंगा, कोल्ड्रा पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप में क्या है आपका कि ये क्रिएट न्यू का यहाँ पर इंटरफेस दिया हुआ है, या फिर फाइल में जा करके आप यहाँ से ये मेनू है, यहाँ से फाइल है, एडिट है, इमेज है, सब सारे फंक्शन के बारे में लोग पढ़ेंगे। और आज मैं आप जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि आज आपको बताऊंगा सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सिलेक्शन टूल्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट न्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और फाइल में जाकर के न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट होता है, राइट डाउन कर ले कंट्रोल एन। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरफेस खुला इस तरह से यहाँ पर। और आप चाहें तो इसका जो प्रीसेट डिटेल है, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ बेसिक क्लास, बेसिक क्लास। ठीक है, और ये पिक्सल, ये रेजोल्यूशन होता है उस डॉक्यूमेंट्स का कि हम लोग क्वालिटी किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका रेजोल्यूशन रखता हूँ 1080 बाई 1080। ठीक है, ये 2D होता है, 3D नहीं होता। आप जान लें पहले विड्थ और हाइट इसका 2 डायमेंशन होते हैं। रिजोल्यूशन में यहाँ पे एक इसके बारे में बता दो, रिजोल्यूशन के बारे में, कि अगर पेपर प्रिंटिंग के बारे में बात करें तो रिजोल्यूशन हमेशा रखना चाहिए 300। ठीक है, और अगर उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर जो बनते हैं, अगर उसके लिए हमको अगर रखना हो तो रखेंगे हम लोग 72 या 100 भी रख लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। तो चूंकि मेजरमेंट से मैं इसलिए काम नहीं करेगा, अपना लैंडस्केप का अपना ये पोर्ट्रेट काम करेगा। हाँ, अगर मैं इसको कम कर दूं, जैसे कि इसको हम कर देता हूँ 1280 करता हूँ, तो अब देखिएगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया। तो ये ओरिएंटेशन होता है, ये होता है पोर्ट्रेट और होता है लैंडस्केप। ठीक है, रेजोल्यूशन 100 रखते हैं और हम लोग करते हैं यहाँ से क्रिएट। एक चीज और इसमें देख लीजिए, मोड, कलर मोड क्या रखना है हमेशा। जान लीजिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात कि किसी भी क्लाइंट को दिखाना हो या डिजिटली हमको उसको रखना हो, सोशल मीडिया पर रखना हो, तो कलर मोड को हमेशा RGB रखें। लेकिन अगर प्रिंटिंग के लिए करना हो तो हमेशा आप CMY के रखेंगे, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। RGB में क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो फिलहाल मैं RGB रखता हूँ। बैकग्राउंड को हमेशा व्हाइट रहने दें, 8 बीट ही रखें। 16 बीट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, आपको जो पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा 16 बीट क्या होता है, 2 बीट क्या होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं। ठीक है, RGB रहने दें और यहाँ से करते क्रिएट। तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल गया। तो मैंने 1280 बाई 1080 लिया था। ठीक है, नो इशू। अब ये जो मेरे सामने पेज खुला, इसको बोलते हैं कैनवास। ठीक है, कैनवास बोलते हैं। और जहां पर ये मेरे को शो कर रहा है, इसको बोलते हैं लेयर। ठीक है, तो मैं आपको आज जानकारी दूंगा सिलेक्शन टूल्स के बारे में। ये सिलेक्शन टूल मतलब कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल और पेन टूल, ये दो चीज के बारे में आज बताऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेन टूल एंड मार्क्यू सिलेक्शन टूल। कितनी इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। तो ये लेयर होता है। ठीक है, लेयर्स के बारे में जान लें। यहाँ पे ये लेयर्स होता है। लेयर पे ये लॉक लगा, आपको लॉक लगा हुआ आएगा, तो यहाँ से लॉक को अनलॉक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, या फिर से इसको लॉक करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं आप, इसके लिए अलग से लेयर लेना होगा। तो अलग से लेयर कैसे लेंगे, ये प्लस का साइन लिखा हुआ है, आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका प्लस का साइन दिया हुआ है, ये प्लस का साइन यहाँ पे है। ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू लेयर यहाँ से ले लेंगे हम लोग, और ये इसको बोलते हैं आई। मतलब कि अगर आप आंख को खोलते हैं तो देखते हैं, बंद करते हैं तो कुछ दिखाई। सपोज डेट इसमें कुछ मैं पहले बनाया था हूँ, आप लोग को बताऊंगा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है। इसमें मैं एक कलर फिल करता हूँ। ठीक है, मैं ये कलर ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर दूंगा आई को, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा। और आप अगर सेव भी कीजिएगा तो फिर भी नहीं दिखेगा।
जिसका आई खुला रहेगा वो सारे आपके आइटम इसमें दिखेंगे, जिस आइटम्स का आई खुले रहेंगे तो इसको आई होता है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, नो टेंशन एट ऑल। ठीक है, तो अब ये मैटर यहाँ पे आता है कि लेयर्स क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लेयर्स नहीं लेंगे तो एक ही लेयर पे हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसको सिलेक्शन करने में दिक्कत होगा और हमको एडिट करने में भी दिक्कत होगा। इसलिए हर एक आइटम्स के लिए कोशिश करें कि उसका एक अलग अलग से लेयर लिया जाए। सपोज मैंने बहुत सारे लेयर्स ले लिए, ठीक है, यहाँ से लेयर लेते हैं, बहुत सारे लेयर्स ले लिए, कितने, मैंने 6 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको 6 लेयर्स अगर लेंगे तो लेयर्स बहुत सारे बन जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो उसका एक सोल्यूशन है। अगर कोई किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन क्या है इसका, तो 6 ये जो लेयर है इन सारे लेयर्स को हम लोग शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मतलब कि अगर हम 6 लेयर पे हैं, हमको शिफ्ट सिलेक्ट करना है 6 से लेकर के 1 तक, यहाँ तक, तो ये टॉप लेवल सिलेक्ट करने दें और प्रेस करें शिफ्ट और इस पर क्लिक कर दें तो सारे लेयर्स आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। और इन सबको कर दें ग्रुप। ग्रुप के लिए एक यहाँ आइकन बना हुआ है, फिर से आप देख लें यहाँ पे, ये ग्रुप है, ये ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्रिएट अ न्यू ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप बनता है, तो इसको क्लिक करेंगे हम लोग, क्लिक कर लेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब वो सारे लेयर्स हमको हाइड हो गए, नो टेंशन। अब एक साथ वो सारा हो गया, हम जहाँ मूव करेंगे वो साथ हो जाएगा। तो एक ग्रुप होता है और ये आई होता है। तो लेयर्स के बारे में इतना आप लोग समझ गए कि लेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, हम लोग जो भी आइटम बनाएंगे वो सारे लेयर्स पे ही बनाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो भी बिगिनर्स है, मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाहते हैं, तो फोटोशॉप में जो काम होता है लेयर्स पे ही होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये लेयर्स का क्रिएशन यहाँ से होता है, हम लोग कितना भी लेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस मेनूज की। ये मेनू बार है और ये जो सिलेक्ट किए थे इसको बोलते हैं मूव टूल। इसका शॉर्टकट होता है भी। क्या होता है, भी। मतलब कि अगर हमको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो अगर भी प्रेस करेंगे और इस पे जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस टूल पे हैं, हमको फिर से इस टूल पे जाना है, तो कीबोर्ड से भी प्रेस करें तो आप इस पे चले जाएंगे। अब इसको आप राइट लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। याद रखें, लेफ्ट क्लिक करके इसको होल्ड कीजिए और ड्रैग कीजिए तो ये मूव होगा। ये मूव टूल काम है और इसका इंटरफेस भी आपको यहाँ पर शो करेगा। ये वर्जन दिखाता है आपको, ये नए वाला वर्जन में है कि ये क्या कर सकता है, तो आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये क्या कर सकता है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल से देखिए, ये मूव कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसकी। इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जिसका शॉर्टकट होता है एम। कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे देखिए, मैं एम प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी दो तरह का है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है और एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जूम करके देख लें, ये जूम करके देख लें। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है और इसी में अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आया इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है। ये दो चीजें, तो हम लोग पहले बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या होता है कि रेक्टेंगल के जैसा सिलेक्शन करता है। अगर सपोज मेरे को इसको सिलेक्ट करना है तो इस लेयर पर जाकर के, सॉरी कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करते हैं, पहले इस पर हम लोग चले जाएंगे, इस पर हम लोग चले गए। ठीक है, इस लेयर पर जाने के बाद में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हो गया आपका सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बन गया। अब इसको कंट्रोल सी करेंगे और किसी और लेयर पर जाकर के हम यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल भी, तो ये हो गया पेस्ट। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल ये करता है। ठीक है, सिलेक्ट करने का काम आता है। इसे एक और चीज हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी देख लीजिए। इसको डिलीट मार दीजिए, बहुत सारे लेयर्स बन गए, सब लेयर्स को पहले मैं डिलीट मारता हूँ, इसकी अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लेयर से हम लोग क्या, ये जो सिलेक्शन टूल है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं। सपोज डेट मेरे को इसमें शेप में फिल करना है रेड कलर, तो अब फिल कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल कैसे करेंगे। तो ये आपके पास दो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देख लीजिए। मैं जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, जूम करता हूँ। ये चीज़ आपके पास में है। ये जो है आपका, ये आपका है फोरग्राउंड कलर इसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो खुलेगा। पहले इसको हम लोग जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए यहाँ से। तो ये क्या होता है आपका फोरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। क्लियर, आप लोग देखिए यहाँ पे आपको पॉपअप भी दिखा रहा है कि सेट बैकग्राउंड कलर, और इस पे जो हम लोग करेंगे तो सेट फोरग्राउंड कलर।
तो इसको फिल करने का शॉर्टकट क्या होता है और इसको फिल करने का शॉर्टकट क्या होता है, आपको दोनों दिखाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखें कि कोई भी कलर अगर शेप को फिल करना है तो उसके लिए एक अलग से हम लोग लेयर क्रिएट करेंगे, इसी लेयर पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इसी लेयर बना दीजिएगा तो उसको लोग मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, मैं भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर मूव होगा दोनों होगा। सपोज दैट मैं इसमें रेड कलर फिल कर रहा हूँ, ऑरेंज कर लेते हैं, और इस फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस बैक स्पेस। नोट डाउन करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन आपका आ रहा है ये वाला, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, सिलेक्शन आपका हट गया। मैं बता रहा था क्या कि अगर इसी लेयर पे मूव टूल से मैंने सिलेक्ट कर लिया भी, और इसको मूव कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है, ये मूव टूल है, इसका नाम क्या है, मूव टूल, ठीक है। अब ये सपोर्ट में आ रही है, अब इसी लेयर पे मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है, एक और मैंने बना दिया। इसमें मैं ये लेयर, ये वाला कलर फिल करता हूँ ब्लैक, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नोट डाउन कर ले, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। एंड कंट्रोल डी से क्या होता है, जो सिलेक्शन मेरा बना हुआ है इस सिलेक्शन को हटाएंगे, कंट्रोल डी। नोट डाउन कर ले, कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटाता है। टू रिमूव द सिलेक्शन प्रेस कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। आपका ये हो गया। मैं बता रहा था कि अलग लेयर क्यों लेते हैं, हमको इसको हटाना है तो ये दोनों हटेंगे आपको। तो ये आपका डिमेरिट्स है इसका कि कोई अगर एक आइटम को रखना है तो उसके लिए एक अलग लेयर लें, उसी लेयर को नहीं बनाए, वरना आपको वो साथ में दोनों मूव करेंगे। ध्यान दें इस बात को। इसलिए क्या होता है कि एक आइटम के लिए लेयर भी हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। देख लीजिए, कंट्रोल जेड करते हैं हम लोग, कंट्रोल डी करते हैं और एक अलग से लेयर लेते हैं हम लोग। यहाँ से करें क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, फिल बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल डी से क्या होता है, सिलेक्शन हटता है। अब देखिए हम लोग भी प्रेस किए, मूव टूल पे आ गए, अब इसको प्रेस कीजिए, अब ये मूव नहीं करेगा आपका, क्योंकि इसका एक अलग लेयर है, इसका एक अलग लेयर है। मतलब कि हर एक का अपना अपना घर देना है। किसी एक घर में रख जाएगा तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना, वो सब साथ में चलेंगे, क्योंकि घर की क्वालिटी होती है कि अगर एक घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो उनको साथ चलना भी चाहिए, घर मजबूत रहता है, ठीक है। तो ये आपका है मूव टूल। तो लेयर्स को आप घर की तरह समझें, ठीक है, हर एक का अपना अपना घर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेक्शन टूल, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यूब टूल। इसी में आता है एलिप्स टूल। तो एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट एम, शिफ्ट एम प्रेस करेंगे हम लोग, शिफ्ट एम, तो आपका एलिप्स टूल यहाँ पे आ जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर मार्क्यूब सिलेक्टेड है तो इलिप्टिकल मार्क्यूब टूल आ जाएगा। सेम टू सेम इसका फंक्शन यहाँ से लेयर ले लेंगे, ठीक है। और ये शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो राउंड मतलब कि सर्कुलर आएगा, शिफ्ट के साथ। विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आप इस पे से कंट्रोल खो बैठेंगे, बिल्कुल देखिए इस तरह से ऐसे हो जा रहा है कंट्रोल। लेकिन इसका भी बहुत अच्छा यूज है। क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा, जब टेक्स्ट बताऊंगा, जब टेक्स्ट का डिजाइनिंग कैसे करता है उसमें बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो राउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। शिफ्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि राउंड बनाएंगे, शिफ्ट का यूज, ठीक है। नॉट अल्ट और ना ही आपका कंट्रोल, यूज करना है शिफ्ट। तो शिफ्ट यूज करेंगे, प्रेस कीजिए शिफ्ट एंड ड्रैग लेफ्ट माउस बटन, ये देखिए बिल्कुल सर्कुलर हो गया। इसमें कलर को फिल करना है तो इसमें कोई और कलर फिल कर दीजिए। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ कलर पिकर है ये, ठीक है। यहाँ से मैं रेड फिल करता हूँ, अल्ट प्लस बैक स्पेस कंट्रोल टी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अच्छा उसी लेयर मैंने कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो कि लेयर्स अलग लेने पड़ते हैं इसलिए मूव कर रहे हैं साथ में, नो टेंशन, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लैक है इसके ऊपर है और ये नीचे है। तो अगर हमको किसी चीज़ को ढकना हो, ठीक है, हमको ये पोर्शन इतना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे ये बताते हैं तुरंत अभी आपको हम। तो ये इसके ऊपर है ये, इसलिए इसको ढक दिया है। तो लेयर्स क्या करते हैं, किसी भी इमेज को शेप देने में, उसको ढकने में मदद करता है। यानी कि आप चाहिए कि हमको इतना पोर्शन नहीं चाहिए तो आप उसको ढक सकते हैं, ठीक है। लेयर्स का ये कमाल है। अगर इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर नीचे कैसे करना है ये भी ध्यान दें, लेयर्स पे ध्यान दें। यहाँ पर ये इसको होल्ड करें लेफ्ट बटन, और जब इसको करेंगे यहाँ पे तो ब्लू आएगा, देखिएगा यहाँ पे ब्लू आ रहे हैं लाइन्स, ला के यहाँ छोड़ देंगे तो चले गए, ठीक है। अब इसको भी अगर सपोज इसको ऊपर करना है तो इसको लेफ्ट बटन को ड्रैग, लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे माउस का और ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे तो देखिए ब्लू आया, छोड़ देंगे। तो आप लेयर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपके हो गए रेक्टेंगुलर मार्क्यूब टूल एंड एलिप्टिकल मार्क्यूब टूल। ये दो चीज आप उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब मैं चलता हूँ
पेन टूल है क्या? पेन टूल का भी काम सिलेक्शन का ही होता है, ठीक है। इससे आप किसी भी इमेज का पीएनजी बना सकते हैं। सपोज मैं एक इमेज खोल लेता हूँ, मेरे पास इमेज होंगे डाउनलोड्स में, देख लेता हूँ मैं डाउनलोड्स में इमेज होनी चाहिए। चलिए मैं इन्हीं को कर लेता हूँ, इन्हीं को ला लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा इमेज, ठीक है। अब ये हमको सपोज डेट कि इसका पीएनजी हमको बनाना है, तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये पेन टूल है आपका, पेन टूल में ये आपका प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ले रहेंगे, इसको पाथ ही रहने दें, इसको आप शेप या पिक्सल्स में चेंज ना करें, पाथ ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो सिलेक्टेड है सिलेक्टेड रहेंगे। ऐड यहाँ पे दिया ऑटो ऐड और डिलीट का ऑप्शन दिया, इसको चेक रखेंगे हमेशा, ठीक है, अनचेक नहीं करेंगे। तो यूज कैसे करना है? तो जिसको आपको कट करना है, जिसको सिलेक्ट करना है, उस लेयर पे चले जाए, उसके बाद क्या करना है आप पे ध्यान दें, ठीक है। एक चीज और ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट्स को छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से अल्ट और माउस का व्हील बटन को हम लोग ड्रैग करेंगे, घुमाएंगे, तो ये मेरा जूम इन एंड जूम आउट होगा। ध्यान दें कि माउस का लेफ्ट व्हील बटन एंड अल्ट, यानी कीबोर्ड से आप अल्ट प्रेस करें और माउस का व्हील बटन को आप रोल करें, तो आपको ये जूम इन एंड जूम आउट होगा, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल, एक और चीज है आपका शॉर्टकट, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कंट्रोल अब प्लस और माइनस का जो बटन होता है कीबोर्ड पे, उस पर कर सकते हैं, तो ये छोटा बड़ा होगा। कंट्रोल और प्लस और माइनस का बटन, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये चीज कर सकते हैं हम लोग, ये चीज देखिए ऐसे, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम लोग जूम कैसे करते हैं। अल्ट और व्हील बटन माउस का हो गया, और एक होता है कंट्रोल प्लस माइनस का बटन से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट होता है पी प्रेस करेंगे, पेन टूल पा जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइन के लिए, जो सीखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेन टूल जब हम लोग चलाएंगे, काम करेंगे, तो याद रखें डॉक्यूमेंट्स को जूम कर लेंगे ताकि हमको दिखाई दे। तो कैसे करेंगे? सपोज हम यहाँ सिलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। हमको ये पोर्शन पूरा चाहिए, तो आप पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, वरना जहाँ कर्व है वहां पे आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे हम गए और इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो माउस को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट बटन करना है, इसको ड्रैग करना है, इस तरह से ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। इस तरह से ड्रैग कर दिए, और ये जब आगे हम जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। तो इसको हमको ब्रेक करना है, कंट्रोल जेड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ गया, आप ध्यान देंगे माइनस का साइन इसमें आ गया, बिल्कुल माइनस का साइन आ गया, ये देखिए माइनस साइन आ गया। तो इस पे क्या करना है आपको कि अल्ट प्रेस करना है और इस पे क्लिक करना है, तो वहां से पाथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है हमको, तो फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग होल्ड करेंगे। ये दो हैंडल आ रहा है, इस हैंडल से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका भी यूज बताएंगे हम बाद में, फिलहाल इतना ही समझिए आप। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन को बनाएंगे ऐसे, थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए हैंड टूल का एच इस्तेमाल करेंगे, एच यूज करेंगे हम लोग, तो हैंड टूल पा जाएंगे, लेकिन आपको एच नहीं यूज करना है। आप कीबोर्ड का स्पेस बटन को प्रेस कीजिएगा, स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा, और लेफ्ट बटन से आप जो है ना माउस का, आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो स्पेस बटन को प्रेस करने से हैंड टूल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है, अल्ट, यहाँ पर गए, इस तरह से आप सिलेक्शन रफली कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कर लें, इसको हैंड को हमको हटाना है, इसको करेंगे इस तरह से। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि रफली मैं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली कट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे, पेन टूल से प्रैक्टिस करें, एक अच्छा सा इमेज ले लें और प्रैक्टिस करें कैसे इसको कट करना है, ठीक है। और जूम करें इसको हल्का, कट करें इसको। अगर स्ट्रेट है तो आपको वहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप चलते जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ कर्व है वहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे कर्व है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको कर्व चाहिए, तो यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से हम लोग ये करेंगे, तो ये कर्व बन जाएगा। फिर यहाँ से जब भी कर्व करेंगे तो ये आपको अल्ट से यहाँ पे कट करना है, ऐड डिलीट करना होगा एंकर पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से रफली कट कर ले, बेटर रहेगा। ठीक है, मैं बाल को सिलेक्ट नहीं करूँगा। हेयर का रिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, हेयर रिफाइनिंग का क्लास में अलग से दूंगा मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेयर रिफाइनिंग। फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं। अब यहाँ कर्व हो गया, तो यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट डिलीट करना होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस तरह से आप ये कीजिए। कर्व करना है तो आपको
वहाँ पे अल्ट का यूज करना पड़ेगा एंकर को मैनिपुलेट करने के लिए, नहीं तो आपकी स्टेप गड़बड़ हो जाएगी। ये रहे, ये मिला था, ठीक है। अब ये जो है आपका, मैंने तो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जब पेन टूल से आप सभी ज्वाइन कर देंगे पाथ को, जब पाथ, इसको पाथ बोलते हैं, जब पाथ ज्वाइन हो जाएगा तो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर, याद रखें कंट्रोल जेड में करता हूं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर, तो आपका जो है ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब सिलेक्शन जब बन गया तो इसको अलग कैसे करेंगे, तो अलग करने के लिए अब देखिए सिलेक्शन कहाँ बना हुआ है, कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है, तो लेयर को सिलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर कंट्रोल जे करेंगे, याद रखें कंट्रोल जे से क्या होता है, लेयर्स की कॉपी बनाई जाती है, कॉपी टू कॉपी, लेयर्स की कॉपी, ठीक है। तो या फिर जो सिलेक्टेड है उसका कॉपी बन जाएगा। अगर पूरा लेयर्स, अगर बिना सिलेक्टेड हम लोग करेंगे लेयर कॉपी बनेगी, अगर सिलेक्ट करेंगे तो जो इमेज सिलेक्टेड है उसकी कॉपी बन जाएगी। तो कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो उसकी एक अलग से पीएनजी फाइल मेरे को मिल जाएगी, ये देखिए बिल्कुल अलग से मिल गया। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड हट गया। तो बैकग्राउंड को हटाने का सबसे आसान तरीका है पेन टूल, और ये दी बेस्ट है। अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो पेन टूल से बेस्ट कोई भी टूल नहीं होती है, ठीक है, सिलेक्शन के मामले में, ये मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये इमेज बिल्कुल पीएनजी में चेंज हो चुका है। अब इसको कहीं भी आप किसी बैकग्राउंड पर सेट कर सकते हैं, नो इशू। सपोज मैं इसको थोड़ा सा इसमें एक और मैं ले लेता हूँ, मेरे पास होंगे, हम स्कूल में ले लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैं बताया था कि लेयर्स को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं तभी मेरे को अच्छे से एडजस्टमेंट आएगा। अब ये जो लेयर है इसको ढक दिया, ठीक, क्योंकि ये इसके ऊपर है, तो इसको दिखाने के लिए इस लेयर क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे लाना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको नीचे ले जाइए, चाहे तो इसको ऊपर ले जाइए। तो मैं इसी को ऊपर लेके चल जाता हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल, अब ये इस तरह से आपके सामने आ गया, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ बैठ गया, अच्छे, बहुत अच्छी तरह से। तो ये चीज़ है आपका कि आप पेन टूल से किसी भी इमेज को पीएनजी में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मैंने जो बताया था किस तरह से एंकर जब कर्व करते हैं तो एंकर पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो अल्ट प्रेस करके आप उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो माइनस का साइन दे देगा और वो हट जाएगा, फिर से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये आपका पेन टूल था और ये आपका सिलेक्शन टूल था, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे बताएंगे कि ये इस टूल के बारे में, ये पॉलीगॉन लासो टूल क्या होता है, और यहाँ पे एक और टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ट्यूटोरियल समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और आए कि जितना भी ट्यूटोरियल मेरे हैं सभी को, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखूँ तो मेरे सारे जो वीडियोज़ दिए गए हैं उनको आप देखें, जो मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे प्रैक्टिस में लाएँ और सीखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।